वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। एलविश यादव का साथ देने आ गए हैं टेक्निकल गुरुजी। किस तरीके से ट्रोलिंग चल रही है, ध्रुव राठी को ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इनडायरेक्टली। एलविश यादव डायरेक्टली ट्रोल कर रहा है। इस तरीके के हालात है जहां एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। जी हाँ, ध्रुव राठी ने भी एलविश यादव को जवाब दिया है ट्विटर पर। क्या कुछ चल रहा है, किस बात पर पूरी बहस चल रही है, किस तरीके से ANI के पॉडकास्ट में ध्रुव राठी की बात के साथ साथ इजराइल जिस तरीके से फलस्तीन के साथ मामलात कर रहा है उसका सपोर्ट करते हुए यह भी कहा जा रहा है कि कश्मीर में भी ऐसा होना चाहिए। यानी सोल्यूशन की बात इजराइल जैसी हो रही है। साथ ही साथ शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट जहां प्रोपेगेंडा फिर से शुरू हो चुका है, जहां कुछ ऐसे मामलात कुछ ऐसी कम्युनिटी से जोड़ करके दिखाए जा रहे हैं जिसका सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो रहा है। छोटे बड़े अपडेट्स हैं, शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट टेक्निकल गुरुजी के हवाले से है। जी हाँ, गौरव चौधरी पिछले कुछ महीनों से लगातार भाजपा की तारीफ और उनके कामों की तारीफ में अपने ट्विटर पर लगातार ट्वीट करते जा रहे हैं। अब हुआ यह है कि उन्होंने एक नई वीडियो और कुछ तस्वीरें शेयर करी हैं। इन वीडियोज और तस्वीरों को शेयर करते हुए गौरव चौधरी लिखते हैं कि जर्मन शेपर्ड्स माइट लुक डेंजरस एट फर्स्ट बट फ्यू ट्रीट्स लेटर दे आर जस्ट कैरी लुकिंग इडियट्स। यानी शुरू में जर्मन शेपर्ड जो है वो खतरनाक दिख सकते हैं, लेकिन खिलाने पिलाने के बाद वो सिर्फ डरावने दिखते हैं लेकिन होते बेवकूफ हैं। इसके बाद सोशल मीडिया के यूजर्स ने जो है वो उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। यूजर का कहना है कि वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे तो चलो ध्रुव राठी को ही गाली दे देता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि टेक्निकल गुरुजी यानी गौरव चौधरी अच्छा इंसान था, लेकिन कुछ दिनों से व्यूज नहीं आ रहे और काफी प्रॉब्लम्स में है, अर्निंग डाउन है, इस वजह से ध्रुव के नाम का सहारा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कंपेयर करने लगते हैं, यानी अनभक्तों का पूरा जो जमावड़ा है वो लगातार ये कहने लगता है कि देखो व्यूज में कितना फर्क है। टेक्निकल गुरुजी के जो व्यूज है वो ध्रुव राठी के व्यूज से कई ज्यादा है। तो कुछ लोग ये स्क्रीनशॉट शेयर करने लग जाते हैं कहते हुए कि अर्निंग भी देख लो। जहां एक तरफ लगभग $5,000 की कमाई है टेक्निकल गुरुजी की हर महीने की, तो वहीं ध्रुव राठी की 50,000, यानी कुल मिलाकर के ध्रुव राठी की कमाई लगभग टेक्निकल गुरुजी से 10 गुना ज्यादा है महीने की। लेकिन लगातार अनभक्तों के खेमे में चल रहा है कि बहुत अमीर है टेक्निकल गुरुजी, गौरव चौधरी बहुत पैसे वाले हैं। तो पैसे वाले हो गए, उससे उनकी अकल का क्या लेना देना, मेरी समझ के परे। अब हुआ यह कि टेक्निकल गुरुजी ने जब ये ट्वीट किया गौरव चौधरी ने, उसके बाद एलविश यादव ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। एलविश यादव ने लिखा गौरव चौधरी के पोस्ट पर कि कम से कम आपका जर्मन शेपर्ड फेथफुल तो है, हमारा वाला तो गद्दार निकला। तो यहां इनडायरेक्टली सारी बातें चल रही हैं। वही लोगों ने एलविश यादव को ट्रोल कर दिया ये कहते हुए कि जिसको आधा घंटा और 30 मिनट का फर्क नहीं पता है वो नॉलेज की बात कर रहा है। कितनी देर में आएगा खाना? 30 मिनट नहीं, मैं बहुत भूखा हूं, प्लीज थोड़ा जल्दी करा दो। अच्छा चलो, आधे घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे में करा दो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। यहां तक के KRK ने जो है वो ट्रोल करना शुरू कर दिया एलविश को इस लेवल पर, कहते हुए कि एलविश यादव उर्फ सिद्धार्थ यादव पनौती है, जिनसे भी मिला उनकी कुर्सी चली गई। दूसरी तरफ एक ऐसे मुद्दे पर बहस शुरू हो जाती है जिसमें ध्रुव राठी ने यह बताते हुए कि क्या नरेंद्र मोदी सूटेबल है एज अ PM, और वो रेकमेंड कर रहे थे नितिन गडकरी को और दूसरे लोगों को जो सूटेबल हो सकते हैं। यहां पर ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई थी जिसके तहत उनका बोलने का मतलब यह था कि वोट परसेंटेज जो है प्रधानमंत्री मोदी का पिछले कुछ वक्तों से गिरा है। यानी इस बार वाराणसी में 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, यहां वो 1.5 लाख वोट बोल गए जबकि उनको परसेंटेज बोलना चाहिए था। तो यहां उनकी एक गलती जरूर दिखती है, लेकिन जो स्क्रीनशॉट वो शेयर कर रहे थे उसमें वो परसेंटेज बात कर रहे थे। अब इस बयान को लेकर के कई लोगों ने ध्रुव राठी को ट्रोल करना शुरू करा और एक वीडियो बनाई जिसके मुताबिक लोगों का यह कहना है कि वोट मार्जिन अगर देखा जाए तो पिछले कई प्रधानमंत्रियों के भी कम आए हैं। यहां वो जवाहरलाल नेहरू की मिसाल देते हैं, इंदिरा गांधी की मिसाल देते हैं कि वो किस तरीके से सिर्फ 30,000 वोटों से जीते, तो प्रधानमंत्री तो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। यानी बहस अब इस पर आके रुकी है कि कौन सा प्रधानमंत्री कितने वोटों से जीता है। लेकिन तर्क यह था कि जो पॉपुलैरिटी थी प्रधानमंत्री मोदी की उसमें गिरावट आई है, ये कहने की कोशिश कर रहे थे ध्रुव राठी। अब हुआ यह कि जब ये तर्क दिया जाने लगा तो लोगों ने फिर से एलविश को ट्रोल करने लग गए।
लोगों ने लिखा कि पहले स्पेलिंग तो ठीक कर ले एंकर की, वो तक लिखने नहीं आती और एजुकेशन की बात कर रहा है। ध्रुव राठी तक ने ट्रोल कर दिया कहते हुए कि क्लास 7 में ही परसेंटेज पढ़ाई जाती है, लेकिन जो लोग टीचर को रिस्पेक्ट करने के बजाय टीचर्स को सेट करने में लगे हों, वो ऐसे ही अनपढ़ रह जाते हैं। अच्छा बात नहीं है। इसका जवाब देते हुए एलविश यादव कहते हैं कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री परसेंटेज के आर्टिकल को विक्ट्री मार्जिन बोल के परोस देता हूं, किसी को क्या ही पता चलेगा। जिस पर जो एक पत्रकार है विपुल, उनकी तरफ से पूरा मैथ्स सामने रखा गया है। उनका कहना है कि 1950 में, यानी ये जवाब जो है एलविश को दिया जा रहा है, ये कहते हुए कि एलविश के लिए एक बेसिक मैथ्स लेसन है अगर एलविश सीखना चाहे तो। पत्रकार विपुल का कहना है कि इमेजिन करो 1950 में 100 लोग हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में और एक कैंडिडेट को मिलते हैं 60 वोट और दूसरे को मिलते हैं 40 वोट। अब 60 साल के बाद यानी 2010 में जो नंबर ऑफ वोटर है कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो डबल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 200 हो जाते हैं और जो एक कैंडिडेट है उसको 90 वोट मिलते हैं और एक कैंडिडेट है उसे 110 वोट मिलते हैं। तो इसके मुताबिक वो शख्स जिसे 60 साल पहले 60 वोट मिले थे वो तो 90 से नीचे ही रह गया। तो यहां सवाल ये पूछा जा रहा है एलविश यादव से, तो बताओ कि परसेंटेज के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 60% वाला जीतेगा या 45, भले से किसी की भी वोट ज्यादा आ जाए, यानी वो जो जिसको 90 वोट मिले हैं वो तो 60 वोटों से ज्यादा ही हुआ, लेकिन अगर परसेंटेज में देखा जाए तो वो 45% पर आके रुक जाता है। लेकिन वहीं अगर किसी को 60 वोट मिले थे 100 में से तो उसे तो 60%। तो यहां ये बहस छिड़ जाती है और सवाल पूछा जाता है एलविश यादव से कि तुम बताओ कि कौन पॉपुलर है, ए या सी। यानी सवाल पूछा जा रहा है कि जिसे 60% वोट मिले हैं वो पॉपुलर है या जिसे 45% वोट मिले हैं वो पॉपुलर है। तो इस बात की पूरी बहस छिड़ी हुई है। अब ये सारा ट्रोलिंग रोलिंग तो चल ही रहा था, लोग एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं कि भाई किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है कम है। एक तरफ कहा जा रहा है कि नहीं पॉपुलैरिटी अभी भी सही है, एक तरफ कहा जा रहा है नहीं पॉपुलैरिटी में गिरावट है। वो तो देखने वाली बात है, रिजल्ट भी आ गए हैं तो बहस का कोई रहा नहीं। लेकिन जो बहस चल रही है ANI के पॉडकास्ट में वो काफी चिंताजनक है। आपकी स्क्रीन पर बताया ये जा रहा है कि ANI के पॉडकास्ट के अंदर राइट विंग्स के खेमे के कुछ लोग बैठे हैं और वो बात करते हैं कि किस तरीके से ध्रुव राठी ने इन्फ्लुएंस किया है, यानी ध्रुव राठी का बोलबाला ऐसे पॉडकास्ट में भी हो रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि आजकल जो एडवांस तरीके की धर्म संसदें हो रही हैं, आपको याद होगा किस तरीके से धर्म संसद का नाम लंबे चौड़े पैमाने पर उठने लगा था। ऐसे तो धर्म संसद का मकसद होता है धर्म की बात करना, लेकिन कुछ ऐसी धर्म संसदें होने लगी थी जिसके अंदर जो है वो मुसलमानों को और ईसाइयों को खत्म करना, उनको मिटाना, इस तरीके की बातें हो रही थी। अब यहाँ ANI के पॉडकास्ट के अंदर इस तरीके की बातें हो रही है। सोल्यूशन की बात हो रही है कि कश्मीर का क्या सोल्यूशन होना चाहिए। एक इंडियन कमेंटेटर है, उन्होंने मिसाल देते हुए ये कहा कि इजराइल लाइक सोल्यूशन चाहिए कश्मीर के अंदर। आप समझ रहे, इजराइल जो कर रहा है फलस्तीनियों के साथ उस तरीके की सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कुछ लोग ANI के पॉडकास्ट के अंदर। तो यहां पर जबरदस्त तरीके से आलोचना हो रही है इन तरीके की पॉडकास्ट की। दूसरा प्रोपेगेंडा क्या है वो भी बताते हैं आपके साथ। कल मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसके अंदर बताया था कि एक यूट्यूबर है, गेमर अपने आप को बताती है, नाम है कुंवारी बेगम। जानबूझ करके ऐसा नाम रखा गया ताकि राइट विंग्स को जबरदस्त तरीके का क्लिक बेट मिले, TRP मिले, लोग क्लिक मारे इस पर, और वही होता देखा गया। इस नाम से लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरे समुदाय से है। अब हुआ क्या है वो समझ लीजिए। हुआ यह है कि अपने एक लाइव स्ट्रीम के दौरान ये लड़की जो अपने आप को कुंवारी बेगम बता रही है यूट्यूब पर, उसने एक घिनौनी बात करी छोटे छोटे बच्चों के बारे में। अब यहां पर मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ बिल्कुल आप खुद भी पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिस लैंग्वेज में भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अब हुआ यह है कि इनकी गिरफ्तारी की मांग होने लगी, कई लोग जो है इसे दूसरे समुदाय से जोड़ने लगे, एक्सपोज हो गया। जब पुलिस ने गिरफ्तार करा तो एक्सपोज हो गया। यहाँ गिरफ्तारी की अपडेट भी आ रही है, बताया जा रहा है कि लड़की का नाम शिखा मेत्रे है। जी हाँ, शिखा मेत्रे कुंवारी बेगम बनकर के यूट्यूब चैनल चला रही थी जिसके अंदर वो घिनौनी बात कर रही थी। इतनी घिनौनी कि एक बड़े से बड़ा दरिंदा भी होगा ना उसे भी शर्म आ जाएगी ये बात सुन करके, जिस तरीके की ये बात कर रही थी अपने लाइव स्ट्रीम पर। सोशल मीडिया पर इस पर काफी चर्चा है। दूसरी अपडेट आपकी स्क्रीन पर कि किस तरीके से बुरखे का इस्तेमाल किया जा रहा है चोरी करने के लिए ज्वेलरी दुकानों में। आपकी स्क्रीन पर खबर निकल के आ रही है कि प्रेमा देवी और तृप्ति को गिरफ्तार किया है कि ज्वेलरी शॉप से
वो चोरियां कर रही थी, और एक दो बार नहीं, कई सालों से हो रही थी ये चोरियां। प्रेमा देवी का कहना है कि उनके पति ने उनको छोड़ दिया, उसके बाद से वो इन कामों में लग गई, चोरी पेशा बना लिया ताकि अपने बच्चों को खिला पिला सके। लेकिन सवाल यह है कि बुरखे का सहारा लेकर के, यानी आप खुद सोचिए, बुरखे में चोरी करने का मतलब यही होता है कि किसी समुदाय से अपने आप को दिखाना। तो इस तरीके का अपडेट सोशल मीडिया पर आ रहा है। दूसरा अपडेट है आपकी स्क्रीन पर, अपडेट निकल के आया है कि एक टोल प्लाजा पर एक शख्स बुलडोजर लेकर के जा रहा था, उसे टोल मांग लिया जाता है, वो इतना भगूला हो जाता है कि वो पूरा टोल प्लाजा ही तोड़ ताड़ देता है। निकल के आता है सोशल मीडिया पर, राइट विंग से खेमे में यह खबर चलने लगती है, बोला जाता है मोहम्मद साजिद अली ने इस काम को किया है, ड्राइवर वही था और उसी ने जो है वो टोल प्लाजा को नुकसान पहुंचाया, तोड़ ताड़ दिया। लेकिन उसके बाद एक्सपोज होता है ऐसी खबरों का, बताया जाता है कि जिस शख्स को साजिद अली बताया जा रहा था उसका नाम धीरज है, बेटे हैं वो विद्याराम के, यानी उनके पिता का नाम विद्याराम है, उनका नाम धीरज है, जिसने टोल प्लाजा को तोड़ा, जो ड्राइवर था। तो जबरदस्ती साजिद अली नाम का इस्तेमाल करके एक समुदाय से इस खबर को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। सोशल मीडिया की बात खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।